एक शिष्य जिसका नाम तो इतिहास में लिखा गया, लेकिन उसकी पीड़ा पीढ़ियों तक अनसुनी रही। ये कहानी है एकलव्य और उसके पुत्र केतुमान की। वन में जन्मा निषाद पुत्र, गुरुकुल नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिली, लेकिन उसकी साधना अटूट थी। उसने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और दिन रात धनुर्विद्या का अभ्यास किया। धीरे धीरे वो इतना निपुण हुआ कि उसके तीर की गूंज वन में गड़गड़ाहट जैसी सुनाई देती थी। लेकिन जब द्रोणाचार्य को पता चला कि कोई उनसे बिना शिक्षा पाए भी धनुर्धर बन गया है, तो उन्होंने अर्जुन से किया हुआ वचन याद किया, तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं होगा, और मांग ली गुरु दक्षिणा, एकलव्य का अंगूठा। एकलव्य ने बिना एक शब्द कहे अपना अंगूठा काटकर गुरु चरणों में अर्पित कर दिया। वो मौन था, लेकिन उसकी पीड़ा इतिहास की सबसे गहरी चीख बन गई। वर्षों बाद जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो मैदान में उतरा केतुमान, एकलव्य का पुत्र। उसकी आंखों में सिर्फ युद्ध की आग नहीं थी, बल्कि अपने पिता का अपमान भी जल रहा था। वो कौरवों की ओर से लड़ा, क्योंकि उसके पिता को पांडवों के गुरु ने ठुकराया था। युद्ध भूमि में उसका सामना हुआ भीम से। केतुमान ने वीरता से लड़ाई की, उसके तीर बिजली जैसे गूंजते थे। लेकिन भीम, पांडवों का महान योद्धा, उसके सामने अडिग खड़ा रहा। अंततः भीम की गदा ने उसे धराशायी कर दिया। केतुमान का वध हुआ। कहते हैं, एकलव्य ने गुरु को सम्मान दिया, लेकिन गुरु ने उसे स्थान नहीं दिया। उसका पुत्र युद्ध में आया, लेकिन धर्म के नाम पर फिर से मिटा दिया गया। यह कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं, ये उस पीड़ा की है जो कभी शब्दों में नहीं आती, लेकिन इतिहास के पन्नों में गूंजती रहती है। एक मौन प्रश्न छोड़कर कि क्या यही न्याय था?